रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और जोरों की बारिश हो रही थी। रह रहकर बादलों की गर्जन रात के सन्नाटे को चीर रही थी, मानो ये बादल इशारा कर रही हों कि आज कुछ होने वाला है। इस तूफानी बारिश में एक छोटे से गांव की झोपड़ी में काकी चैन की नींद सो रही थी कि तभी अचानक से उनके दरवाजे पर किसी के आने की आहट आई। पर काकी अपनी नींद में थी, उन्हें यह आहट नहीं सुनाई दी। इतने में किसी ने दरवाजे को खटखटाया, पर काकी नहीं उठी तो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज तेज हो गई। काफी देर दरवाजा खटकता रहा और फिर अचानक से काकी की नींद खुली और वो बड़बड़ाती हुई उठी, इतनी रात गए कौन है? और फिर उन्होंने हल्का सा दरवाजा खोला और उसकी फांक से बाहर देखा। उनके दरवाजा खोलते ही आसमान में एक बार फिर से बिजली कड़की। वो बिजली की इस आवाज से थोड़ा डर गई। काकी ने फांक से देखा कि कोई उनके सामने खड़ा है, वो भी इतनी भारी बारिश में। पर अंधेरा होने के कारण उन्हें उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम? काकी ने पूछा और उस शख्स ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं वैसे ही खड़ा रहा। काकी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उन्होंने एक बार फिर से पूछा, अरे मैंने पूछा कौन हो? कोई मुसाफिर हो या रास्ता भटक गए हो? इतना कहकर काकी ने बगल में खूंटी से टंगी लालटेन को लिया और उस शख्स का चेहरा देखने लगी। लालटेन की रोशनी जैसे ही उस शख्स पर पड़ी, काकी एकदम से हैरान हो गई और बोली, अरे सुहाना बेटी, इतनी रात गए तुम यहाँ और ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी बारिश में भीग रही हो? आवाज लगा दिया होता। चलो आओ, अंदर आओ, बाहर बारिश बहुत तेज है। इतना कहकर काकी ने उस लड़की जिसका नाम सुहाना था उसका हाथ पकड़ा और अंदर लाने लगी। सुहाना अभी अंदर आई ही थी कि इतने में काकी की नजर सुहाना के पेट पर पड़ी। हाय राम, तुम पेट से हो बेटी? तुमने शादी कब की और इतनी छोटी उम्र में? काकी अभी आगे कुछ भी कहती कि इतने में सुहाना फूट फूट कर रोने लगी और फिर वो बोली, नहीं काकी, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। उसको रोते हुए देख काकी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर ये इतना बड़ा पेट, इसका क्या मतलब है? और तुम रो क्यों रही हो? काकी ने हैरानी से पूछा। असल में बात ऐसी है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, पर फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। वो ऐसे गायब हो गया जैसे वो मेरी जिंदगी में कभी था ही नहीं। अब तो मुझे लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया। वो मुझे प्रेग्नेंट करके भाग गया। अब मैं ये बोझ लेकर घूम रही हूँ काकी, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कहते कहते सुहाना फूट फूट कर रोने लगी और काकी को सब कुछ बता दिया। उसकी ऐसी हालत देख काकी ने पहले तो सुहाना को चुप कराया और फिर पूछा, ऐसे भटकने से क्या होगा? तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई? काकी के सवाल पर सुहाना ने कहा, नहीं काकी, मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। मैं किस मुंह से घर जाऊं? इसीलिए 1 महीने तक मैं इधर उधर भटकी, पर जब मेरा पेट बड़ा होने लगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। इतना कहते कहते सुहाना भावुक हो गई और फिर आगे अपनी बात बताते हुए कहा, जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर आपका ख्याल आया कि भले ही आप मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, पर आप मेरी मदद जरूर करेंगी। इसीलिए मैं एक पल भी गवाए यहाँ आपके पास आ गई। सुहाना की ये सारी बातें सुनने के बाद काकी ने कहा, ये तुमने बढ़िया किया बेटी, पर मुझे बताओ कि तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? पेट देखकर तो लग रहा है कि 6ठा महीना होगा। काकी ने अभी इतना कहा ही था कि इतने में सुहाना ने अपनी बात रखते हुए कहा, नहीं काकी, ये मेरा पहला महीना है। सुहाना के ये कहते ही काकी एकदम से चौंक गई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनको सुहाना की बातों पर यकीन नहीं हुआ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पहले महीने में ही इतना बड़ा पेट? बेटी तुम सच तो कह रही हो ना? देखो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। अगर कोई बात है तो बिना किसी हिचक के बता दो बेटी।
काकी ने सुहाना की तरफ देखकर पूछा। उनके सवाल पर सुहाना ने कहा, नहीं काकी, मैं भला आपसे झूठ क्यों कहूंगी? ये मेरा पहला महीना है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। सुहाना ने अपनी बात पूरी की, पर काकी को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और इसी कारण वो बार बार सुहाना के पेट की तरफ देखे जा रही थी। वो भी उसके पेट की तरफ देख ही रही थी कि इतने में अजीब सी आवाज उनके कानों तक आई। उस आवाज को सुनकर काकी एकदम से पीछे हट गई, पर सुहाना को ये आवाज नहीं सुनाई दी। काकी को ऐसे देख सुहाना ने झट से पूछा, क्या हुआ काकी? आप ऐसे पीछे क्यों हट गई? पर काकी को लगा ये उनका वहम होगा, इसीलिए वो आगे बोली, वैसे तुमने कभी सोचा है कि बिन बाप के बच्चे को तुम कैसे पालोगी? मेरी सलाह मानो तो गिरा दो इसे। ये सुन सुहाना बोली, नहीं काकी, मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती, ये उसकी निशानी है, मेरे प्यार की निशानी है। इसके बाद काकी ने उसे उसके कमरे में भेज दिया और खुद बाहर लेट गई। वो खटिया पर सुहाना के पेट को बार बार याद कर अलट पलट रही थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उनको अचानक से एक आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज किसी बच्चे के हंसने की थी। बच्चे की आवाज सुनते ही काकी एकाएक उठ गई और चारों तरफ देखने लगी। ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? इतना कहकर काकी सुहाना के कमरे की तरफ मुड़ी कि तभी उनको एक बड़ा झटका लगा। ये क्या? सुहाना के कमरे में से ये इतनी तेज रोशनी कैसे आ रही है? लालटेन तो यहाँ द्वार पर है, जाकर देखती हूँ। कहते हुए काकी उठी और सुहाना के कमरे की तरफ जाने लगी। वो भी द्वार तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक उन्होंने उस कमरे में जो देखा, उससे उनके हाथ पांव कांपने लगे। ये सुहाना के पेट से नीली रोशनी कैसे आ रही है? ये क्या हो रहा है? ये कहकर काकी खुद को समझाने लगी, पर जब उनका मन नहीं माना तब वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और सुहाना के पास गई। पर इतने में सब कुछ सामान्य हो गया। इस पर काकी एक पल में सोच में पड़ गई कि ये उनका भ्रम था या सच। उधर सुहाना अभी भी सो रही थी। काकी वापस बाहर वाले कमरे में अपनी खटिया में आकर लेट गई, पर काकी एक ही बात सोच रही थी। मैंने इतनी गर्भवती औरतें देखी, पर किसी की हालत सुहाना जैसी नहीं थी। पहले ही महीने में इतना भारी पेट किसी का नहीं आया। इसके बाद काकी और सुहाना साथ में रहने लगे और धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। पर सुहाना की प्रेगनेंसी में कुछ अजीब था। हर दिन काकी के साथ कुछ अजीब घटना घटती और हर दिन सुहाना का पेट देख काकी की बेचैनी बढ़ती जाती। एक रात सुहाना अपने कमरे में सो रही थी कि काकी को एक नवजात बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। उस कमरे में सुहाना के अलावा कोई नहीं था। काकी ये आवाज सुनकर घबरा गई। ये आवाज थी कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये बच्चे के रोने की आवाजें सुहाना के पेट से आ रही थी। वो घबरा गई और बोली, ये आवाजें तो सुहाना के पेट से आ रही है। ये कैसे मुमकिन है? किसी के पेट से किसी बच्चे के रोने की आवाजें कैसे आ सकती है? पर तभी सुहाना की नींद खुल गई। उसने काकी को अपने सामने बहुत चक्के खड़े देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है? अब उस बच्चे की आवाज आना भी बंद हो गई थी। काकी बोली, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। और वो वहां से चली गई। एक दिन सुबह 5 बज रहे थे और काकी नींद में थी कि इतने में सुहाना के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। काकी ने जैसे ही सुहाना की आवाज सुनी तो वो झट से उठ गई और फिर उसके कमरे में जाते ही कहा, क्या हुआ बेटी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? काकी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त से बाहर है। कुछ कीजिए काकी। सुहाना ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। सुहाना की ऐसी हालत देख काकी एक बार फिर से चौंक गई, पर फिर उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, सुबह हो गई है, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। गांव में एक डॉक्टर आते हैं, उनसे मैं दिखा दूंगी, ठीक है?
इतना कहकर काकी सुहाना का पेट सहलाने लगी ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो। काकी अभी पेट को सहला ही रही थी कि इतने में उनके हाथों को कुछ महसूस हुआ और उनको एक झटका सा लगा। उन्होंने देखा सुहाना का पेट अजीब तरह से हिल रहा है। काकी को जैसे ही ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ हटा लिया। ये क्या था? और सुहाना का ये बच्चा ठीक तो है ना? क्या मतलब है इन सब का? काकी ने खुद से कहा कि तभी उन्होंने देखा सुहाना चुप हो गई है और अब उसका दर्द भी शांत हो गया है। इसके बाद सुबह के 9 बजे वो सुहाना को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। सुहाना का जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने काकी को अलग ले जाकर बोला, इनकी प्रेगनेंसी लगभग 6 महीने की है और बच्चे की ग्रोथ कुछ एबनॉर्मल सी लग रही है। ये जानकर काकी हैरान हो गई। इसके बाद काकी ने डॉक्टर से कहा, पर सुहाना जब मेरे घर आई थी तब उसने कहा था कि उसका गर्भ 1 महीने का है और उसको आए हुए तो अभी 1 महीना और हुआ होगा, यानी 2 महीने का गर्भ 6 महीने जितना है, और इसे ये बार बार दर्द क्यों होता है? ये बात सुनते ही डॉक्टर हैरान हो गए और फिर उन्होंने कहा, ये क्या कह रही हैं आप, और ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। बच्चे की ग्रोथ को देखकर कहीं से भी ये 2 महीने का नहीं लगता। देखिए, दर्द की ठोस वजह जानने के लिए आप इन्हें शहर ले जाइए, वहाँ टेस्ट से पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। डॉक्टर साहब को भी मेरी बात अजीब लगती है, अब क्या करूं? काकी अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी इतने में वहाँ पर सुहाना आ गई। क्या हुआ काकी, आप ऐसे क्या सोच रही हैं? सुहाना ने आते ही पूछा। उसके ये पूछते ही काकी घबरा गई और बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो फिर घर चले काकी? सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो। इतना कहकर काकी और सुहाना क्लिनिक से निकल गए। एक तरफ सुहाना काकी के यहाँ काफी खुश थी, तो दूसरी तरफ काकी की नींद चैन सब उड़ चुका था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे काकी की परेशानी बढ़ रही थी और सुहाना की प्रेगनेंसी काकी को बेचैन कर रही थी। धीरे धीरे इस तरह से 3 महीने बीत गए और उनके घर अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई। कभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाजें आती तो कभी भागने की, कभी सुहाना हंसने लगती तो कभी रोने। पर हैरानी की बात ये थी कि सुहाना को इन बातों का एहसास भी नहीं होता। एक दिन काकी कुछ काम कर रही थी कि तभी उनको कुछ आभास हुआ। उन्होंने जब इधर उधर देखा तो सामने सुहाना को पाया, जो काकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। सुहाना की मुस्कान देख काकी एक बार फिर से काम में लग गई। काकी अभी अपना काम कर ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने उनके कान के पास आकर कहा, अब वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं था, तुम बर्बाद हो जाओगी। काकी ये सुनते ही रुक गई और आसपास देखने लगी तो उन्हें सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ा। तभी सुहाना ने कहा, क्या हुआ काकी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, वैसे अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा था क्या मुझसे? काकी ने अपना शक दूर करने के लिए पूछा। उनके सवाल पर